पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में सुमन नाम का एक लड़का रहता था। उसका छोटा सा कच्चा घर गांव के किनारे पर था। उसके पिता की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ कमला देवी लोगों के घरों में काम करके घर चलाती थी। उसी गांव में रतन चौधरी नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। बड़ा घर, गाड़ियां, दुकानें, सब कुछ था उसके पास। गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वह सम्मान उसके पैसों की वजह से था। उस दिन स्कूल से लौटते समय सुमन ने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को गिरा हुआ देखा। बहुत लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। सुमन दौड़ कर गई। उसने बूढ़े आदमी को पानी पिलाया और सहारा देकर उसके घर तक छोड़ा। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में सुमन नाम का एक लड़का रहता था। उसका छोटा सा कच्चा घर गांव के किनारे पर था। उसके पिता की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ कमला देवी लोगों के घरों में काम करके घर चलाती थी। घर में गरीबी थी, लेकिन शांति और संस्कार थे। कमला देवी हमेशा अपने बेटे से कहती थी, सुमन, इंसान का पैसा बड़ा नहीं होता, उसका चरित्र बड़ा होता है। अगर अच्छा इंसान बनोगे तो एक दिन सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। सुमन अपनी माँ की बातें ध्यान से सुनता था। उसी गांव में रतन चौधरी नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। बड़ा घर, गाड़ियां, दुकानें, सब कुछ था उसके पास। गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वह सम्मान उसके पैसों की वजह से था। रतन गरीब लोगों को नीचा समझता था। कोई मदद मांगने आता तो वह कहता, काम करने में शर्म आती है क्या? हमेशा भीख मांगने चले आते हो। लोग सामने कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि सब उससे डरते थे। रतन का बेटा विजय भी उसी स्कूल में पढ़ता था जहां सुमन पढ़ता था। विजय हमेशा अपने दोस्तों के सामने अमीरी दिखाता था। किसी के कपड़े पुराने होते तो उसका मजाक उड़ाता। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बताओ, इंसान की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? किसी ने कहा पैसा, किसी ने कहा ताकत, किसी ने कहा पढ़ाई। तभी सुमन खड़ा होकर बोला, इंसान की असली पहचान। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा जवाब। विजय हंसते हुए बोले, चरित्र से पेट भरता है क्या? पूरी क्लास हंसी। सुमन चुपचाप बैठ गया। उस दिन स्कूल से लौटते समय सुमन ने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को गिरा हुआ देखा। बहुत लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। सुमन दौड़ कर गया। उसने बूढ़े आदमी को पानी पिलाया और सहारा देकर उसके घर तक छोड़ आया। बूढ़े आदमी ने भावुक होकर कहा, बेटा, अगर तुम नहीं होते तो आज मैं बच नहीं। सुमन बस मुस्कुरा दिया। दूर खड़े मास्टर जी यह सब देख रहे थे। उन्हें सुमन पर गर्व हुआ। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा मेला लगा। वहां मंच पर रतन चौधरी दान देने के लिए गए। उसने लोगों के सामने बड़े बड़े भाषण दिए। मैं हमेशा गरीबों की मदद करता हूँ। लोग तालियां बजाएं। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी, ये झूठ है। मैं मदद ढूंढने आपके पास गया था, लेकिन आपने मुझे अपमान करके भगा दिया। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। रतन गुस्से में बोला, ना, चुप रहो। तुम जैसे लोग सिर्फ पैसे मांगना जानते हो। बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठ गया। सुमन ये सब देख रहा था। उसे बहुत दुख हुआ। कुछ समय बाद बारिश का मौसम आया। लगातार बारिश से गांव की नदी में पानी बढ़ गया। एक रात भयंकर बाढ़ आ गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। रतन चौधरी के घर का एक हिस्सा टूट गया। विजय अंदर फंस गया। रतन जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई मेरे बेटे को बचाओ। लेकिन तेज पानी के डर से कोई आगे नहीं आया। तभी सुमन वहां पहुंचा। कमला देवी चिल्लाई, मत जा बेटा, बहुत खतरा है। मुसीबत में इंसान को अकेला नहीं छोड़ा जाता माँ। और तेज बहाव को पार करके टूटे हुए घर के अंदर गया। विजय डर से कांप रहा था।
सुमन, मुझे बचा लो। सुमन ने उसे अपने कंधे पर उठाया और बाहर ले आया। जिसे मैं गरीब और छोटा समझता था, आज उसी ने मेरे बेटे की जान बचाई।